जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स करेंगे, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, कमेटीज और सर्वेस के ऊपर। तो दोस्तों ये करंट अफेयर हमारे मई मंथ के लिए रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई इंडेक्सेस पूछे हुए हैं, रैंक पूछे हुए हैं इंडिया का कि कौन सा इंडिया का रैंक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए जी करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024। तो वर्ल्ड प्रेस 2024 के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो ये इस बारी इंडिया का जो रैंक है वो 159th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक 159th है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो प्रोड्यूस किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें इंडिया का रैंक 159th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एग्जाम में काफ़ी चांसेस है इस क्वेश्चन के। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 159th है विद इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 161th रैंक इन 2023। दो रैंक्स हम और ऊपर आ चुके हैं, पहले हमारा रैंक 161 था, अब हमारा रैंक 159th है। ठीक है जी। अगर बात करूं हमारे नेबरिंग नेशंस की, पाकिस्तान जिनका रैंक 152nd है, इंडिया से पोजीशन उनकी अच्छी है। श्रीलंका का रैंक 150th है। और बात आएगी टॉप पे कौन सी नेशंस हैं, टॉप पे नॉर्वे फॉलोड बाय डेनमार्क और स्वीडन। ये तीन कंट्रीज आपने जरूर देखनी है और एक इंडिया देखनी है। इंडिया का रैंक है 159th। नेक्स्ट आ जाओ, दी वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट रिपोर्ट रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट। क्या गोल है? अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। तो एग्री फूड सिस्टम जो सेक्टर है हमारा, वहां पे क्या है, अचीव करना है नेट जीरो एमिशंस। तो गोल का मेन फोकस रहेगा, हैज एम्फसाइज्ड ऑन सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम द एग्री फूड सेक्टर। तो एग्री फूड सेक्टर से जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको बिल्कुल ही खत्म करना, ये हमारा गोल है, विच करंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल ग्लोबल एमिशन। तो ये रिपोर्ट है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट, जिसमें है अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सेक्टर। नेक्स्ट आ जाइए वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ये लॉन्च की गई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM द्वारा। रिवील किया गया इस रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस were other four nations in the top 5 remittance recipient countries, with India being the top country receiving remittances in 2010, 2015, 2020, 2022। तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में से टॉप पे है जो बाहर से इंडिया में रिसीव किया गया पैसा, ये रेमिटेंसेस। तो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुई है 650% फ्रॉम USD 128 बिलियन टू USD 831 बिलियन बिटवीन 2000 टू 2022। इसमें इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेमिटेंसेस रिसीवर बना है। USD 111 बिलियन 2022 में था, जिसे फॉलो किया गया मैक्सिको के द्वारा। और इंडियन ओरिजिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड, नियरली 18 मिलियन, विद अ लार्ज डायस्पोरा इन द कंट्रीज लाइक UAE, US एंड सऊदी अरेबिया। तो भाई इंडिया का मोस्टली जो डायस्पोरा है नियर बाई 18 मिलियन वो माइग्रेट हो चुका है अलग अलग कंट्रीज में। सबसे ज्यादा UAE, US और सऊदी अरेबिया में है। तो उसी कारण इंडिया में जो ये रेमिटेंस रिसीव की जाती हैं वो सबसे ज्यादा है। इंडिया ये टॉप पे है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC रिलीज की गई है एक रिसेंट रिपोर्ट, तीसरा एडिशन था रिपोर्ट का, जिसका इस बारी का टाइटल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट में राइनो जो एनिमल है और सेडार एक प्लांट है, वो मोस्टली इफेक्ट हुए हैं ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ड्यूरिंग 2015 टू 2021। तो क्या हुआ है, इनकी इलीगल ट्रेडिंग हुई है एनिमल्स में राइनो और प्लांट्स में सेडार। अगर मैं कॉमोडिटीज की बात करूं तो कोरल पीसेस वर फाउंड द मोस्ट इलीगली ट्रेड्स। तो ये रिपोर्ट थी UNODC, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर, जो थर्ड एडिशन था ये रिपोर्ट का
टाइटल था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। याद रखिएगा भाई, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR रिपोर्ट। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सिक्योर द टॉप रैंक अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उनका टॉप रैंक आया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ओवरऑल ग्लोबली तो IIM अहमदाबाद क्लिम 9 स्पॉट्स टू सिक्योर 410th रैंक। पिछली बारी से 9 स्पॉट्स ऊपर आ चुके हैं। ग्लोबली रैंक है हमारा 410। अगर मैं बात करूं और इंडियन इंस्टीट्यूट्स की, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो 7 प्लेसेस से नीचे ड्रॉप हुए हैं। इस वाली पोजीशन है उनकी 501 पोजीशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इनकी पोजीशन है 568 रैंक है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, टॉप स्पॉट पे है। 13 ईयर्स में से वो 13 सालों से वो फर्स्ट पोजीशन पे ही चलते आ रहे हैं। और सेकंड पे है MIT US एंड स्टैनफोर्ड US। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड। इंडिया में अगर मैं बात करूं, टॉप पे आई है IIM अहमदाबाद। ग्लोबली इनकी रैंकिंग है 410th रैंक। याद रखिएगा भाई ये पॉइंट्स जरूर। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया बिकेम द ग्लोबल लीडर इन इंटरनेट शटडाउन्स फॉर द 6th ईयर इन अ रो। इंडिया 6 सालों से लगातार ग्लोबल लीडर है इन इंटरनेट शटडाउन्स फॉर द 6th ईयर इन अ रो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द असेस नो। तो भाई ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, ठीक है जी। एन इंटरनेशनल डिजिटल राइट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें इंडिया टॉप पे है इंटरनेट शटडाउन्स में। अगर बात की जाए 283 जो टोटल शटडाउन्स हुए हैं वर्ल्ड में अक्रॉस द 19 कंट्रीज, इंडिया उनमें से 116 जो शटडाउन्स हुए हैं वो सिर्फ इंडिया में हुए हैं। 283 तो टोटल शटडाउन थे 39 कंट्रीज में, जिसमें से 116 जो शटडाउन हुए इंटरनेट के वो सिर्फ इंडिया के बीच में हुए। 41% के अराउंड ये नंबर आ रहा है। और इस रिपोर्ट का टाइटल था श्रिंकिंग डेमोक्रेसी ग्रोइंग वायलेंस इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023। याद रखिएगा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है असेट्स नाउ के द्वारा, इंटरनेशनल डिजिटल राइट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था श्रिंकिंग डेमोक्रेसी ग्रोइंग वायलेंस इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023। 2022 और 23 में इंडिया, ईरान, म्यांमार, यूक्रेन ये लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज थी जहां पे ये शटडाउन्स हुए हैं। 2023 को माना गया है मोस्ट वायलेंट ईयर ऑफ द शटडाउन्स ऑन द रिकॉर्ड। 173 शटडाउन्स हुए हैं 2023 में विद एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ठीक है जी। याद रखिएगा 26% पिछले साल से इंक्रीज हुआ है 2023 में। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। दिल्ली इज बेस्ट अमंग इंडियन सिटीज एंड 350 ऑन द ग्लोबल लिस्ट इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। ये 1000 ग्लोबल सिटीज की रैंकिंग थी, जिसमें इंडिया में दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आई है। बट अगर ओवरऑल ग्लोबली बात करूं तो दिल्ली का रैंक है 350th रैंक। और बेंगलुरु का रैंक है, बेंगलुरु का 411th ग्लोबल रैंक। मुंबई 427th रैंक, सेकंड एंड थर्ड अमंग्स इंडियन सिटी। इंडिया में बेंगलुरु सेकंड पे है और बॉम्बे थर्ड पे है। सुल्तानपुर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जिसका रैंक लोएस्ट आया है, वो 1000 स्पॉट पे आई है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में। भाई याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 रिपोर्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में 1000 ग्लोबल सिटीज को इसमें किया गया था। तो उसमें से दिल्ली का रैंक इंडिया में फर्स्ट आया है, ग्लोबली 350th आया। इंडिया के रैंक की बात करूं, सेकंड पे बेंगलुरु और मुंबई थर्ड पे है। ओवरऑल लास्ट रैंक जिस सिटी का है वो है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है जी। सिटीज आर स्कोर्ड अक्रॉस 5 डिफरेंट कैटेगरीज। जो ये रैंकिंग है ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर दी गई है, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट और गवर्नेंस। और टॉप पे जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो है न्यूयॉर्क की, फॉलोड बाय लंदन, सैन जोस, टोक्यो, पेरिस, सिएटल, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न और ज़ुरिच। तो टॉप मोस्ट कंट्री आपने याद रखनी है न्यूयॉर्क और फॉलोड बाय लंदन और सैन जोस। बस ये 3 याद रखनी है। इंडिया की दिल्ली याद रखनी है, लास्ट पे आई है सुल्तानपुर, ये याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इंडिया हैज क्लेम टू 39th पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024।
जिसमें टॉप किया है यूएस ने। इंडिया का रैंक है 39th। अगर मैं बात करूं इंडिया का रैंक, साउथ ईस्ट कंट्रीज में इंडिया का रैंक हाईएस्ट है द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। अर्लियर इंडिया वाज रैंक 54th इन 2021 और अब मैं बात करूं इंडिया का रैंक 39th हुआ है ऑन एन ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ 7। तो ये जो कंट्रीज को ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कंट्री को ये रैंकिंग दी जाती है, ये ओवरऑल स्कोर होता है 7 का, जहां पे 1 का मतलब है बिल्कुल ही वर्स्ट और 7 का मतलब है बेस्ट। इंडिया का स्कोर है 4.25 टूरिज्म में। नेक्स्ट आ जाओ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज इट्स ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट फॉरकास्ट फॉर 2024, जिसमें बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में उसमें स्लाइट डिक्रीज हुआ है 4.9% का, प्रीवियस एस्टिमेट था 5.2% का। ठीक है जी, याद रखिएगा वाइल हाईलाइटिंग द परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज इन लेबर मार्केट वर्ल्ड वाइड। तो 4.9% डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज टू 4.9%, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ एमरिटस द इंडियन एडटेक स्टार्टअप हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स टॉप एडटेक कंपनीज 2024 रैंकिंग। तो टाइम मैगजीन में एमरिटस जो इंडियन एडटेक स्टार्टअप है उन्होंने टॉप स्पॉट ग्रैब की है यहाँ पे वर्ल्ड्स टॉप एडटेक कंपनीज ऑफ 2024 रैंकिंग में। भाई अब बात करेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की। सबसे पहले इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL, इंटरनेशनल आर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, साइन किया एक एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ नामीबिया BON, बैंक ऑफ नामीबिया, टू सपोर्ट देम इन डेवलपिंग एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लाइक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI फॉर नामीबिया। तो भाई जो हमारे NPCI है उनकी जो इंटरनेशनल आर्म है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL, उनका एक एग्रीमेंट हुआ बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, जिसमें वो सपोर्ट करेंगे डेवलप करने के लिए UPI सिस्टम नामीबिया में। स्टेट ऑन BSNL इज सेट टू किक स्टार्ट द रोल आउट ऑफ 4G सर्विसेज पैन इंडिया फ्रॉम अगस्त, एम्प्लॉइंग एंटायरली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर पॉलिसी। ठीक है जी, याद रखिएगा। Spices Board has released comprehensive guidelines for exporters to prevent ethylene oxide contamination in Indian spice products। ये भाई काफ़ी देर से न्यूज़ में है, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे जो सिंगापुर और हांगकांग की तरफ से बैन कर दिए गए थे, उनमें एथिलीन ऑक्साइड ये जो कंटेमिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा मिली थी, तो जो ये कैंसर का भी कारण है, तो जिस कारण ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे बैन कर दिए गए थे। अब स्पाइस बोर्ड की जो स्पाइसेस बोर्ड है उनके द्वारा एक गाइडलाइन रिलीज़ की गई है कि जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे बिल्कुल ही चीज़ें वहाँ पे उनमें एथिलीन ऑक्साइड कंटेमिनेशन होनी नहीं चाहिए। फॉलोइंग क्वालिटी कंसर्न्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, द गाइडलाइन इंक्लूड अवॉइडिंग द यूज ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। तो जो एथिलीन ऑक्साइड है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा। टेस्टिंग फॉर कंटेमिनेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। तो ये हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से बैन कर दिए गए थे ब्रांड्स, क्योंकि उनमें एथिलीन ऑक्साइड पाई गई थी। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली बीन द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इट्स डायस्पोरा। भाई अभी अभी रिसेंट में किया है इंडियन डायस्पोरा, जो कि बहुत ज़्यादा 18 बिलियन तक जो हमारा बाहरली कंट्रीज़ में जैसे US, UAE, सऊदी अरेबिया, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उस कारण जो हमारा देश है इंडिया ये टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस में। ठीक है जी, याद रखिएगा, अमाउंट कोई नहीं पूछेगा आपसे। स्टेट ऑन्ड राइट्स लिमिटेड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बांग्लादेश रेलवे टू सप्लाई 200 ब्रॉड गॉज पैसेंजर कैरेजेस टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो क्या किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज की राइट्स, उन्होंने ये जो डील थी, कॉन्ट्रैक्ट था USD 111.26 मिलियन का, 915 करोड़ के करीब ये रकम बन रही है। अमाउंट आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो ये अमाउंट फंड की गई है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये राइट्स को मिला है क्या करने का, 2000 ब्रॉड गॉज पैसेंजर कैरेज जो बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक बाइडिंग प्रोसेस था, उसमें राइट्स ने ये जीता है। राइट्स कमिटमेंट टू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड्स विजन। ठीक है जी, याद रखिएगा। स्टेट ऑन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र emerged as the top performing among public sector banks in the financial year 2024, recording the highest growth rate 15.94 rise in the total business and deposit mobilization। याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, टॉप परफॉर्मर है अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है जी, काफ़ी हाईएस्ट ग्रोथ रेट यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। Despite recent turbulence in bilateral relations, Maldives is set to launch India's RuPay service,
भाई काफ़ी ज़्यादा हमारे जो रिलेशन थे मालदीव्स के साथ वो खट्टे मीठे चल रहे थे। तो उसको मूव को अब स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया गया है, मालदीव्स में रुपए सर्विस को लॉन्च किया जाएगा ताकि मालदीवन जो करेंसी है रुपया उसको स्ट्रेंथन किया जाए। रुपए अ प्रोडक्ट ऑफ द एनपीसीआई, फर्स्ट ऑफ इट्स ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस है, एटीएम्स, पीओएस डिवाइसेस, ई कॉमर्स वेबसाइट अक्रॉस इंडिया। तो ये क्या किया जाएगा, मालदीव्स में लॉन्च किया जाएगा इंडिया से रुपए सर्विस को। नेक्स्ट आ जाओ, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ will become the first Adani Group company to include in the Sensex at the Bombay Stock Exchange, replacing Wipro। तो क्या किया, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक फर्म ये फर्स्ट अडानी ग्रुप की कंपनी बनी है जो सेंसेक्स में इंक्लूड भी किए गए हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सेंसेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन्होंने रिप्लेस किया है विप्रो को। In the budget for 23-24, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced reduction in the custom duties for the seeds for the lab grown diamonds। तो कस्टम ड्यूटीज में रिडक्शन की गई है सीड्स फॉर द लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए, ताकि जो डायमंड मैन्युफैक्चर है इंडिया में उसको काफ़ी ज़्यादा राइस मिले। ठीक है जी। द गवर्नमेंट आल्सो गेव अ ग्रांट ऑफ 242 करोड़ टू IIT मद्रास फॉर सेटिंग अप एन इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स फॉर रिसर्च इनटू लैब ग्रोन डायमंड्स। कोरियन साइंटिस्ट ने एक मेथड इनोवेट किया गया है जिसमें डायमंड्स को ग्रो किया जाएगा एट लोअर टेम्परेचर्स एंड नॉर्मल प्रेशर पे, यूजिंग अ मिक्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मीथेन, रिजल्टिंग इन द प्योरियर एंड कलरफुल डायमंड्स। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा कस्टम ड्यूटीज सीड्स फॉर द लैब ग्रोन डायमंड्स में रिडक्शन की गई है ताकि जो डायमंड सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें अपराइज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इस मंथ के, मई मंथ के करंट अफेयर्स जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं, रिपोर्ट्स और बैंकिंग सेक्टर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।